नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर जैसा कि हम शेयर मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज भी मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। देखिए, पैसा बनाने में आपको सिर्फ इतना सा ही लग रहा है कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर आप मान लो 1000 रुपये लगाते हो और इस 1000 रुपये से अगर आपको थोड़ा सा 100 रुपये भी अगर मान लो यहाँ से आपको मिल जा रहा है, तो ये 10% रिटर्न है। 10% रिटर्न यानी कि आपका जो पैसा है वो पैसा कमा के दे रहा है। कैसे, आप मान लो थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि एक आम आदमी की अगर हम सैलरी समझें, जो थोड़ा सा हम लोग जो ग्रेजुएट की हम समझ सकते हैं, तो उसकी सैलरी 30 हज़ार के आसपास ही समझो, 30 हज़ार के आसपास उसकी सैलरी होती है एक ग्रेजुएट आदमी की। या ग्रेजुएट से थोड़ा सा हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी समझ ले तो 30 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं होती अगर वो कहीं और अच्छी जगह से किसी और अच्छी फील्ड में वो एक्सपर्ट ना हो। तो 30 हज़ार हम एवरेज समझ के चलते हैं। अब वो 30 हज़ार सैलरी भी कहाँ मिलेगी उसको, जब वो कहीं बाहर रहेगा। बाहर का समझ रहे हो, बाहर तो वहाँ रेंट पे रहेगा, किराए बाहर सिटी में, तो कम से कम 5,000 रुपये उसका यहाँ पर रेंट चला जाता है। उसके बाद उसका जो मिनिमम खर्चा है वो 5,000 का उसका जो खर्चा है, खाने पीने का खर्चा, तो वो खर्चा निकल जाता है। तो ऐसा करके अगर हम बात करते हैं उसके पास तो जो सेविंग होती है वो मात्र 20,000 होती है। अगर 20,000 रुपये उसकी सेविंग होती है, अगर हम इसको 30 दिन में डिवाइड करें 20,000 को, तो 20,000 को अगर हम लोग यहाँ से 30 दिन में डिवाइड करें तो उसको रोज़ का कितना पैसा मिल रहा है। या फिर हम इसको 30 दिन में डिवाइड करें तो यहाँ से हम एक 0 से 0 कट कर देता हूँ, यहाँ से 2 बचे तो 6 18, करीबन 650 के आसपास उसको यहाँ पर एक दिन का पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये भी एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से अगर आपको मंथली या फिर हम बात करें कि जो भी है, अगर थोड़ा पूरा ईयरली पूरा प्रॉफिट लॉस करके अगर आपको थोड़ा सा अच्छा सा प्रॉफिट बन जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। मान लो आपने यहाँ पर 1000 रुपये लगा दिए, तो यहाँ पर 1000 रुपये का एक शेयर आपने बाई कर दिया, तो यहाँ से सीधे ये गया है 1350 रुपये, यानी कि 300 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आपको 30% प्रॉफिट हो चुका है। 30% प्रॉफिट 1000 रुपये आपको मिल चुका है। तो ये गलत नहीं है। तो ये लोग अक्सर यही सोचते हैं कि यार पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बनाना भी ईजी है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रिक सीख लेंगे। देखिए, हो सकता है कभी कभी क्या हो गया, मान लो आपने 30% कमा लिया, दूसरी बार में आपका 7% यहाँ से लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो देखो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। यहाँ पे हम कोई बाई सेल की रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करना, या फिर अपने खुद के रिस्क पर ही इस चीज़ को देखना और उसके बाद तय करना है कि आप रिस्क लेने लायक है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप बाइंग सेलिंग का सोच सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ को टेस्ट करेंगे, देखेंगे, तभी जाके आपको वहाँ पर अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर सब चीज़ें करनी है। तो प्लीज़ यार ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लगा रखी है, ये जो लाइन है हम बहुत सिंपल वे में सीख रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल वे, समझ रहे हो आप। सिंपल दुनिया की कोई चीज़ नहीं देखनी है, वहाँ पे क्या न्यूज़ चल रही है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी क्या बोल रही है, उनकी इकोनॉमी क्या बोल रही है, इनसे कोई ही मतलब नहीं है। किसी चीज़ को आपको जाके कभी न्यूज़ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कोई टीवी नहीं देखना है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो बस आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है कि ये जो एक लाइन है, यही लाइन देखना है। इसके सिवा दुनिया की कोई भी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कौन सी है, पहले मैं आपको इसको बता दूँ या फिर मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना, लाइन बताने के बाद में थोड़ा सा उनको लगता है कि वो तो आपको पता ही है। देखो, अगर हम बात करें तो ये अगर हम बात करें तो अगर ओयो जो बना था तो ये सबको पता था कि होटल में ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करें ओला की, तो ओला को भी पता था। हम जब यूपीआई पेमेंट करते हैं अभी, तो इसको भी पता था लोगों को कि ऐसा कोई मॉडल आना चाहिए, लेकिन हमने कभी किसी ने ट्राई नहीं किया। जिसने भी ट्राई किया वो आज करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहा है। तो यही प्रॉब्लम होता है कि आपको सब पता होता है, दुनिया की आपकी सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप वो करना नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर भी वही कहानी होगी कि आपको ये लाइन मैंने बता भी दी ना, तो आपको
पता है, लेकिन आप कभी इसको सीरियस नहीं लोगे। तो ठीक है, ये सब लेक्चरबाजी नहीं करते, यहाँ पर हम सिंपल सी बात करते हैं। देखिए ये इस लाइन के ऊपर आ गया, कैंडल बन गया। कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद में जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि इसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हो। जैसे यहाँ से ये कैंडल ऊपर की साइड में गया, लेकिन होना चाहिए इस कैंडल के इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए, इसके बाद हाई ब्रेक करना चाहिए, और स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखना है। ये स्टॉप लॉस भूलना नहीं। जिस कैंडल को देखकर आप ट्रेड ले रहे हो उसके नीचे की दूसरी कैंडल का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से आप बाइंग करेंगे तो यहाँ से आप देखो 900 रुपये से ये स्टॉक सीधे यहाँ से कम अगर हम इसको देखेंगे तो कितने पे गया है, यहाँ से तो 1100 के आसपास जा चुका है। मतलब 150 रुपये, यहाँ पे आपको 50 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस था, 50 रुपये के आसपास समझो, और यहाँ से आपको 150 रुपये यहाँ पर मिले हैं आपको। तो सोचिए, आप बताओ कि यहाँ पर आप प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। तो यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ से आपको निकल जाना है या फिर रुकना है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना ही है कि मेरे को क्यों रुकना है और कब मेरे को निकल जाना है। यहाँ पे समझ में आया। फिर से इस लाइन के ऊपर ये टच करेगा। अब यहाँ से आपको रुकना नहीं है, दूर हो गया ना, यहाँ से इस लाइन से बहुत दूर हो चुका है प्राइस। अब यहाँ से आपको निकल जाना है। अब फिर से देखना है कि इस लाइन पर कब टच कर रहा है। टच करके यहाँ से देखो हाई ब्रेक किया, तो अब यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं इस एरिया में। तो इस एरिया में बाई करना है तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ से आप देखोगे, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। देखो आपने बाइंग किया था करीबन 1000 रुपये के आसपास, फिर से 1150 के ऊपर तक गया था। यहाँ से आपको फिर से निकल जाना है। अब फिर से आपको रुकना है, तब तक आपको देखना है कि कोई हायर हाई ब्रेक कर रहा है क्या। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो ये एक हायर हाई ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कैंडल भी अच्छा है, तो इस कैंडल पे आप बाय कर सकते हो। देखिए जब मार्केट टेस्ट करे तभी, हायर हाई ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे अपने टेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा तो यहाँ पर टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। देखो मार्केट ऐसे ऐसे चल के इस पर आता है, फिर टेस्ट करता, तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर दिया। एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल के साथ में, मैंने आपको कैंडल स्टिक समझाया है, ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेक किया, और फिर देखो यहाँ से ये 10:30 के आसपास से होके सीधे ये 1300 1350 चला गया। तो यहाँ से आपको प्राइस इस मूविंग एवरेज से दूर हो चुका है। देखो कितना दूर हो चुका है, यहाँ से आप देखोगे तो आपने बाइंग यहाँ से किया था और ये प्राइस यहाँ से, और लाइन यहाँ पे, यहाँ पर कितना डिस्टेंस आ चुका है। तो अब यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। फिर से ये इस लाइन पर ये आएगा, देखो फिर से यहाँ पर इस लाइन पर आया, ये देखो इस लाइन पर आ चुका है, यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर चुका है। तो आप यहाँ पर कहीं पे आप इसको थोड़ा सा बाइंग का सोच सकते हो, और फिर यहाँ से आगे जा सकता है। तो यहाँ से मैं कौन सी कंपनी का स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, मैं इसका नाम बता देता हूँ, लेकिन अभी कोई भी हम यहाँ पर बाइंग सेलिंग के एडवाइस नहीं दे रहे, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। 1 डे का चार्ट लगा रखा है मैंने, और यहाँ BBTC का हम चार्ट देख रहे हैं। अब हम लोग दूसरे स्टॉक्स पर चलते हैं, मैं आपको ना MCX पर लेके चलता हूँ, ठीक है। MCX का चार्ट देखिए, यहाँ पर भी हमने 1 डे का ही चार्ट लगा के रखा है। बहुत सिंपल वे में, कोई दुनिया से कोई न्यूज़ नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं देखना है, बस एक ही लाइन देखना है। हमारे दिमाग में एक ही लाइन चलना चाहिए बस। यहाँ पर देखोगे आप, तो इसको बड़ा करता हूँ। देखिए बहुत बार क्या होता है, ये आपको भरोसा, बिलीव लाना पड़ेगा, बिना बिलीव के ना दुनिया नहीं चलती है भाई। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक किया, यहाँ से एक कैंडल भी ग्रीन बना, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। इससे यहाँ से डिस्टेंस बहुत हो चुका है, यहाँ से आप एग्जिट कर जाइए। फिर इसके पास आने दो, टच करने दो, कोई हायर हाई ब्रेक करने दो। तो यहाँ से देखो ये हायर हाई ब्रेक किया है, यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ तक मार्केट गया, वैसे तो बाइंग आपको यहाँ पर कर देना चाहिए था कि, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से प्राइस इतना दूर हो चुका है, तो यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। या फिर आपने यहाँ पर बाइंग किया, देखो ये हायर हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद आपने यहाँ पर कहीं पे बाइंग किया, तो यहाँ से आपको इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर रुके रहना है। तो यहाँ तक देखो मार्केट ऊपर तक गया था, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट दिया। यहाँ से प्राइस दूर हो चुका था, एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ पर मैं ये चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम
और यहाँ देखो नीचे आ चुका है, हमको हाथ नहीं लगाना है। यहाँ पर ऊपर गया, बड़ी कैंडल बनाई, इसको हाथ नहीं लगाना। ज़्यादा बड़ी हो गई ना, अपनी कैपेसिटी से बड़ी हो गई तो अपने को हाथ नहीं लगाना है। क्या है कि फोकट फंसने से अच्छा है कि दूर ही बैठे रहो। तो यहाँ पे आप देखोगे एक हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से अच्छा सा कैंडल भी बना, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो एक अच्छा सा पैसा यहाँ से आपको देखने को मिला होगा, मतलब मिल सकता है, ये हम मान के चल रहे हैं। अभी हम दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से एंजल 1 का देखेंगे। देखिए यहाँ पर सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा वीडियो आपको दुनिया में कहीं मिलेगा भी नहीं, कोई नहीं इतना समझाएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो। यहाँ से देखो चार्ट, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से आप देखो 2000 से लगा के 2500 के आसपास पहुँच चुका है। और अगर हम बात करें इससे पहले वाली, तो यहाँ से देखो ये हायर हाई, यहाँ पर भी हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी इसने, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ था। ये फिर आपने यहाँ पर ले भी लिया, तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे तो रखना ही पड़ेगा यार, अगर ऐसे तो चलेगा ही नहीं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से ग्रीन बनाया, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले चुके हो। यहाँ से आप देखोगे तो इसने एकदम ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से घुसना नहीं है। जब बड़ा कैंडल बन जाए, कोई टेस्ट नहीं, कोई हायर हाई ब्रेक नहीं, तब जाके आपको थोड़ा सा यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक था, देखो यहाँ से था, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल है ना, हम कैसे इसमें रिस्क ले सकते हैं? नहीं रिस्क लेना है, इतने में बड़ा रिस्क में लेना ही नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, इसको हम 20 मूविंग एवरेज बोलते हैं। प्लीज़ यार मैं अभी मेरे मुंह से निकल ही गया, आप लोगों को कब तक मैं रोक के रखूँ, कब तक नहीं समझाऊँ। चलिए मैं दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर देखो ये 20 मूविंग एवरेज दिख रहा होगा आपको, ये वाला 20 मूविंग एवरेज है। इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, जैसा है वैसे ही सिंपल है, कोई मैंने यहाँ पर कोई अलग तरीका लगाया नहीं है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। और कितना साफ और कितना सुंदर है, कोई कुछ सोचना नहीं है, बस इतना ही सोचना है। यहाँ से अब देखो, अब बहुत बार क्या होगा कि आपको स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको मन करेगा कि यार ये तो हमने गलत कर लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप बाइंग करते तो यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए ये स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, अगर आप कोई भी चीज़ करोगे थोड़ा बहुत तो लॉस आएगा। मान लो लॉस क्या आएगा, देखो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी उसमें कम से कम आप सोच रहे हो कि 100% में यहाँ पर रिजल्ट ले लूँ, नहीं होता है। यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा तो 60 से 70% तक ही एक्यूरेसी लाती है कंपनियाँ। इतना थोड़ा तो उनका माल स्क्रैप होता है, थोड़ा उनकी सब चीज़ें स्क्रैप होती है, कोई भी मतलब इतना यील्ड 99% या 100% कोई भी नहीं ला पाएगा। अगर मान लो कि आप सोचो किसी स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 1000 बच्चे एक जैसे होंगे, पॉसिबल नहीं है। ये 1000 बच्चे सारे सारे एकदम टाइम पे फीस भरते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, 99% पॉसिबल नहीं होता है, 100% नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा तो आपको यहाँ पर वो होता ही होगा, लॉस होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लॉस को हम दे सकते हैं। अगर मान लो 15-20% 30% कमा रहे हैं तो हम 10% देने में हमको क्या प्रॉब्लम है यार। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से भी एक हायर हाई समझ सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल भी बना, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट भी ले लिया। तो यहाँ से एक टारगेट, यहाँ से एक टारगेट और यहाँ से एक टारगेट। ये सब चीज़ें अभी मैं BSE के चार्ट पर दिखा रहा हूँ आपको। ये सब चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है, लेकिन सीखना नहीं चाहते वो बात अलग है। आप ज़्यादातर लाइक भी नहीं कर रहे, कुछ मतलब कमेंट भी नहीं आ रही, मतलब आपको या तो फिर नॉलेज है नहीं या आप सीखना नहीं चाह रहे, पता नहीं मेरे को। लेकिन आगे मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं यार यही चीज़ें करूँ, क्योंकि मेरे को भी मज़ा नहीं आता कि फालतू का मोटिवेशन करके, मतलब मैंने भी 2-3 साल 4 साल 5 साल बर्बाद किए हैं लोगों को ये उम्मीदें देते हुए कि लोग यहाँ से कुछ सुधर जाएंगे। लेकिन सुधरने वाले ठोकर से ही सुधरते हैं, चाहे वो उनको आप प्यार मोहब्बत से सुधार भी नहीं सकते, आप कितना भी उनको मोटिवेट कर दे। मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है, एक बैलून में हवा भरना, यानी कि एक गुब्बारे में हवा भर दो, उसके बाद जैसे वो गुब्बारा कहीं किसी कांच से पत्थर से टकराएगा या किसी चीज़ से टकराएगा, वो फट जाएगा, मतलब उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। जब किसी ने उसको ठेस पहुँचाई तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ें अब मेरे को मन में भी नहीं रही है, मेरे को भी नहीं लगता कि दुनिया को मैं सुधार पाऊँगा, मैं सुधर जाऊँ खुद, वही बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ से भी आप देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला है। तो वीडियो कैसा लग रहा है, देखो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, इतनी आसान चीज़ें, और यही आसान चीज़ें पैसों लेकर सिखाई जाती है लोगों को।
यहाँ से देखो इसके नीचे ही प्राइस चल रहा है तो बार बार देखो नीचे नीचे ही चले जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा और इससे बढ़ के कोई चीज़ है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में आपको सिखाया जाएगा कि आप ये देखो वो देखो वो देखो। आपको कम से कम 100 चीज़ें बताई जाएगी, 100 चीज़ें बताई जाएगी और आप 100 में से 100 देख भी नहीं सकते। एक आदमी अगर देखना चाहे तो अगर सामने देखेगा तो वो एक ही चीज़ देख सकता है, अब वो इधर उधर की चीज़ें नहीं देख सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका गोल इसी पर है तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, लेकिन अगर आप सोचोगे कि दुनिया की 100 चीज़ें भी मैं एक साथ देख लूँ तो नहीं पॉसिबल है और आप कभी भी इस शेयर मार्केट में पैसा बना भी नहीं पाओगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।